जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 5 के बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्व किसको बोलेंगे? पहले तत्व हम लोग बहुत सारे चीज़ को देखते हैं ना, लोहा, सोना, चांदी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब तत्व है। आप इसको आवर्त में वर्गीकरण करेंगे, आवर्त में बांटेंगे। चैप्टर का मतलब हुआ इसमें बोला गया है 9वीं कक्षा में हमने सीखा कि हमारे आसपास के पदार्थ तत्व मिश्रित मिक्स मिला हुआ एवं यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन CO2 यौगिक, 2 या 2 से ज़्यादा तत्व मिलके उपस्थित होते हैं। ये सब हम लोग सीखे कब? क्लास 9 में। हमने यह भी सीखा कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। तत्व एक प्रकार के बहुत सारे परमाणु से बने हुए होते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज तक कितने तत्व का पता चल चुका है? नहीं जानते हैं तो आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। आज तक हमें 118 तत्वों की जानकारी है। कितने? 118 तत्वों की जानकारी है। इन सभी तत्वों के गुण भिन्न भिन्न अलग अलग है। इनमें से 94 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाते कितने? 94। जैसे जैसे विभिन्न अलग अलग तत्वों की खोज हो रही थी, वैज्ञानिक इन तत्वों के गुण धर्मों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने लगे। उन्होंने तत्वों की इन जानकारियों को व्यवस्थित करना बड़ा ही कठिन लगा। जैसे जैसे तत्व का खोज हो रहा था, तब वैज्ञानिक ने सभी तत्व के गुण धर्मों के बारे में जानकारी को एक जगह पर लिख के रखने लगा और उसको व्यवस्थित करने में बहुत ही कठिन लग रहा था वैज्ञानिकों को। उन्होंने इन गुणधर्मों में एक ऐसा प्रतिरूप ढूंढना शुरू किया जिसके आधार पर, जिसके बेस पर इतने सारे तत्वों का आसानी से अध्ययन किया जा सके। हाँ, अब व्यवस्थित को व्यवस्थित करना तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास है। अव्यवस्थित को व्यवस्थित करेंगे। ये तत्वों के वर्गीकरण, तत्व को बांटने के प्रारंभिक प्रयास, शुरुआती प्रयास, कोशिश है। इसमें क्या हुआ? हमने पढ़ा कि कैसे विभिन्न वस्तुओं एवं प्राणियों को उनके गुण धर्मों के आधार पर, उनके गुण के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। वस्तु सामान को हम लोग देखते हैं ना, दुकान में कहीं भी जगह पर जाते हैं तो किसी एक गुण वाले, जैसे साबुन हो गया, सरफ हो गया, को एक जगह में रखते हैं। खाने वाले सामान को किसी एक निश्चित जगह में रखते हैं। हाँ, गुण के आधार पर वर्गीकृत बांटा जाता है। अन्य स्थितियों में भी हमें गुण धर्मों के आधार पर व्यवस्थित होने के उदाहरण मिलते हैं। जैसे दुकानों में साबुनों को एक साथ एक स्थान पर रखा जाता है, जबकि बिस्कुटों को एक साथ दूसरे स्थान पर रखा जाता है। दुकान में जब हम साबुन खरीदने जाते हैं तो साबुन को एक जगह पर, किसी एक निश्चित जगह में रखा जाता है। उसके बाद बिस्किट को अगर जहाँ पर बिस्किट रखते हैं ना दुकानदार, वहाँ पर बहुत सारे बिस्किट उसी जगह पर रखा हुआ रहता है, एक के बाद एक, व्यवस्थित रूप में। यहाँ तक कि साबुनों में भी नहाने के साबुन को कपड़ा धोने के साबुन से अलग रखा जाता है। इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने भी तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत करने के कई प्रयास किए, ताकि व्यवस्थित को व्यवस्थित किया जा सके। गुण धर्मों के आधार पर, गुण के आधार पर वर्गीकृत बांटने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, ताकि
आप व्यवस्थित को अरेंज किया जा सके। सबसे पहले ज्ञात तत्वों को जितने भी सारे तत्व के बारे में पता हो उसको धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया। जितने भी तत्व के बारे में मालूम था उसको बांटा गया दो भाग में, एक को धातु और दूसरे को अधातु में। जैसे जैसे तत्वों एवं उनके गुण धर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने के प्रयास किए गए। जैसे जैसे तत्व की खोज हुई उसके बारे में जानकारी मिली वैसे वैसे हम लोग उसको वर्गीकृत करने के लिए प्रयास किए। इसमें हमारे एक वैज्ञानिक डोबे राइनर के ट्रिक का सिद्धांत दिया। इस ट्रिक सिद्धांत में क्या बोला गया, इसमें बताया गया कि परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम आरोही क्रम में पहला तत्व, इसमें 3 तत्व होंगे, 1 2 3। पहला तत्व और अंतिम तत्व के द्रव्यमान का औसत यानी एवरेज निकालेंगे और वो लगभग बीच वाला तत्व के एवरेज के लगभग समान होगा। डोबे राइनर के ट्रिक सिद्धांत में यही बताया गया। चलिए इसको डिटेल्स में जो किताबी भाषा में लिखा हुआ है उसको देखते हैं। सन 1817 में जर्मन रसायनज्ञ डोबे राइनर ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। समान गुण वाले तत्व को समूह में ग्रुप में व्यवस्थित यानी रखने का प्रयास किया। उन्होंने 3 तत्व वाले उसने क्या क्या 3 तत्व वाले कुछ समूह को 3 तत्व वाले कुछ समूह को चुना। हाँ, उन समूह को ट्रिक कहा, ऐसे करके चुना और इसका नाम दे दिया ट्रिक। डोबे राइनर ने बताया कि ट्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्व के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। बीच वाला का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 परमाणु द्रव्यमान के औसत होता है, एवरेज होता है। उदाहरण के लिए अब इसमें उदाहरण दिया गया हुआ है लिथियम सोडियम पोटेशियम LiNa सोडियम वाले ट्रिक पर ध्यान दीजिए। लिथियम सोडियम पोटेशियम जिनके परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 6.9 23 39 है। लिथियम का 6.9, इसका 23, इसका 39 है। लिथियम एवं पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का औसत क्या है? लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का औसत क्या है? इसको इसके साथ जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। 6 में 39 जोड़ेंगे 35.9 और भाग देंगे 2 से 35.9 यानी 35.9 36 के करीब। सॉरी 46 और इसको 2 से भाग देंगे तो 23 एवरेज। हाँ, सोडियम के परमाणु द्रव्यमान से इसकी तुलना कैसे की जा सकती है? लगभग समान है। निम्न सारणी 5.1 में नीचे के सारणी 5.1 में 3 तत्व के कुछ समूह दिए हुए हैं। समूह A B 3 तत्व के 1 2 3 करके कुछ समूह दिए हुए हैं। इन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्थित किया गया। आरोही क्रम में ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्थित किया गया। क्या आप बता सकते हैं कि
इनमें से कौन सा समूह डोबे-राइनर ट्रिक बनाता है? इसके साथ इसको जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे। 74.9 है ना, 74 मैंने 75, 75 और 14, 75, 80, 90, 89, 89 को 2 से भाग देंगे, 90 को 2 से भाग लेंगे 45, यानी 44 के करीब। यहाँ पर तो 31 है, कम, यानी ये ट्रिक नहीं बना। CA का 40, SR का 87, BA का 137, 137 में 40 जोड़ेंगे, 177 को 2 से भाग देंगे, 177 इसको इसके साथ जोड़े तो 177, 2 से भाग दिए, 87 के करीब कुछ आया। उसका CL का 35, BR का 80, I का 126, इसको इसके साथ जोड़े 35, 40, 50, 60, यानी 160, 61 के करीब कुछ है। उसको 2 से भाग देंगे, एवरेज निकालेंगे तो 80 पॉइंट कुछ आएगा, लगभग समान है। यानी ग्रुप बी और ग्रुप सी समान है, यानी इसके ट्रिक पर आधारित है। हाँ, इसमें क्या बोला, यहाँ पर एक छोटा सा चित्र है, कुछ लड़का लड़की है। कल्पना कीजिए, सोचिए कि आपको तथा आपके दोस्तों को टुकड़ों में बटा हुआ एक नक्शा मिलता है, तो किसी खजाने का पता बताता है। जो नक्शा किसी खजाने का रास्ता बताता है, क्या उस खजाने तक का रास्ते का पता करना आसान होगा? यह अव्यवस्थित है। एगो नक्शा मिला, मैप मिला, जो कि फटा हुआ है, टुकड़ों में बटा हुआ है, टुकड़ों में फटा हुआ है। अब यानी अव्यवस्थित है। अब उससे आसानी होगा कि रास्ता जाने का बनाना। रसायन विज्ञान में भी ऐसी ही अव्यवस्थित थी। तब तो जैसे यहाँ पर मैप फटे अलग थे, इसी तरह तत्व भी रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में इसी तरह बिखरा हुआ था, अव्यवस्थित था। तत्व को ज्ञात थे, लेकिन उनके वर्गीकरण एवं अध्ययन की कोई विधि नहीं थी। जैसे रास्ता तो मालूम है, दिया हुआ है मैप में, लेकिन उसका वो रास्ता तो पता चल जाएगा, कैसे चलेगा? जब एक साथ एक सही क्रम में बैठाएंगे मैप के टुकड़े को, तो एक रास्ता निकलेगा। वही आप देखेंगे कि समूह बी और सी डोबे-राइनर ट्रिक बनाते हैं। डोबे-राइनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 ट्रिक ही ज्ञात कर सके थे। सारणी 5.2 इसलिए ट्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं रही। डोबे-राइनर के बारे में बोलता है, जोहान डोबे-राइनर ने जर्मनी के औषधि विज्ञान की पढ़ाई की और उसके बाद डैश में रसायन शास्त्र का अध्ययन किया। फिर वे जेना विश्वविद्यालय में रसायन एवं औषधि विज्ञान के प्रोफेसर बन गए। किसके प्रोफेसर? रसायन विज्ञान एवं औषधि के। उन्होंने ही सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना तथा समान ट्रिक की खोज की। प्लेटिनम को उत्प्रेरक हम उसी को बोल सकते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर देता हो, बढ़ा देता हो, जिससे तत्व की आवर्त सारणी का विकास हुआ। डोबे-राइनर का ट्रिक एगो समूह A, B, C ये तीन ही है।